मैं हूँ वटवृक्ष, युगों युगों से इस धरती पर स्थिर, एक विशाल अमर प्रेम और अमृत्यु जीवन का। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास, तपस्या और अमर प्रेम का प्रतीक है। सावित्री और सत्यवान की कथा। पुराने युग में एक महाराज थे, राजा अश्वपति। उनकी रानी थी मालवी और उनकी एक अति सुंदर कन्या हुई जिसका नाम था सावित्री। सावित्री सुंदरता, ज्ञान और वीरता का अनुपम संगम थी। उसकी प्रशंसा दूर दूर तक होती थी। सावित्री बड़ी हुई और एक दिन उसने संकल्प लिया कि अपने जीवन साथी का चयन स्वयं करेगी। उसने अकेले अपने जीवन साथी की तलाश में निकलने का निर्णय लिया। अपनी यात्रा के दौरान सावित्री का मिलन सत्यवान से हुआ, एक तपस्वी का पुत्र जो अपने माता पिता के साथ वन में रहता था। उसकी सदैव मुस्कुराहट और कठोर परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहने का दृढ़ संकल्प सावित्री को मोहित कर गया। सावित्री ने पिता को अपना निर्णय बताया, लेकिन तब उसे एक भयानक सच का पता चला। ऋषि नारद ने कहा, सत्यवान की मृत्यु जल्द हो जाएगी, उसकी आयु सिर्फ 1 वर्ष है। पर सावित्री का प्रेम दृढ़ था। उसने कहा, जैसे एक बार मन में अपना माना, उससे मैं कभी अलग नहीं हो सकती। सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ। दोनों का जीवन सुख में बीतने लगा। पर समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। वह दिन भी आया जब सत्यवान का अंत समय निकट आया। जब सत्यवान का अंत समय आया, यमराज उसकी आत्मा लेने आए, पर सावित्री का विश्वास अटूट था। उसने यमराज का पीछा किया, अपनी समझ और बुद्धि से यमराज को प्रश्नों में उलझाया। सावित्री की तपस्या, प्रेम और बुद्धि से प्रभावित होकर यमराज ने उसे 3 वरदान दिए और आखिरी वरदान था सत्यवान का पुनर्जीवन। ऐसे हुई प्रेम की विजय, मृत्यु पर जीत। तब से हर वर्ष नारियां मेरे चरणों में सावित्री का व्रत रखती हैं, सुहाग की लंबी उम्र और अपार प्रेम की कामना करती हैं। मैं वटवृक्ष इस अमर प्रेम का साक्षी हूँ जो युगों तक अमर रहेगा। तो बंधुओं, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा।